बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल मुअमिनून वल मुअमिनात बअदुहुम औलियाउ बअद यअमुरून बिल मारूफ़ि व यनहौना अनिल मुनकर व युक़ीमूनस्सलाह व युतूनज़्ज़काह व युतीऊन अल्लाह व रसूलह उलाइका सयरहमुहुमुल्लाह इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। मोहतरम हज़रात, दीनी भाइयों, नौजवान साथियों, इस्लामी माँ और बहनों, हमने आप हज़रात के सामने सूरत तौबा की एक आयत तिलावत की है जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर कलमा गो के आपसी ताल्लुकात और रवाबित का तज़किरा किया और उसकी बुनियाद क्या होनी चाहिए। अल मुअमिनून वल मुअमिनात बादुहुम औलियाउ बाद। हर एक मोमिन दूसरे मोमिन का वली है। औल उसी की जमा औलिया है। वली किसको कहते हैं? एक तो वली कहा जाता है दोस्त को, कि दोस्त है, और वली से का एक माना ये भी होता है सरपरस्त, जिम्मेदार। इसीलिए आप निकाह करते कराते तो पहले पूछते भाई बच्ची का वली कौन है, यानी सरपरस्त, इसकी देखभाल, इसकी निगरानी करने वाला, इसका सरपरस्त कौन है पूछा जाता है। आप बच्चे का एडमिशन कराने के लिए मदरसे में जाते हैं तो वहाँ नाम आता है भाई वली इसका कौन है, सरपरस्त, जिम्मेदार, उसके हर दुख दर्द में काम आने वाला, आपसी ताल्लुकात। इसीलिए अल्लाह ताला ने अहले ईमान को के मुतालिक फरमाया अल मुअमिनून वल मुअमिनात बादुहुम औलियाउ बाद। एक मोमिन दूसरे मोमिन, हर मोमिन मर्द औरत आपस में एक दूसरे के वली हैं, यानी जिम्मेदार और सरपरस्त हैं। और इसकी बुनियाद क्या है? यअमुरून बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर। हर मोमिन की जिम्मेदारी है कि अपने भाइयों को अगर गुनाह करते हुए देखे तो उनको रोके, मना करे, और अगर नेकी में अजर और सवाब के कामों में कोताही कर रहे हैं तो उनको हुक्म दें। वल मुअमिनून वल मुअमिनात बादुहुम औलियाउ बाद। एक दूसरे के जिम्मेदार हैं।
आगे वयुकीमून अस्सलाह, नमाज कर पढ़ते हैं। नंबर 3 वयुतून ज़कात, ज़कात अदा करते हैं। नंबर 4 वयुतीऊन अल्लाह व रसूला, और ये अल्लाह उसके रसूल की इताअत करते हैं। दोस्तों, पहली चीज वल्मुमिनून वल्मुमिनात बाज़ुहुम औलियाउ बाज़, एक दूसरे के जिम्मेदार, एक दूसरे के हमदर्द, एक दूसरे के दोस्त, एक दूसरे के सरपरस्त हैं। ये मोमिनों का रिश्ता हुआ। फिर इस रिश्ते में जुड़ जाने के बाद एक दूसरे की जिम्मेदारी का अल्लाह ने बयान फरमाया यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर। जब एक दूसरे के जिम्मेदार हैं, सरपरस्त हैं, एक दूसरे के पुरसान हाल हैं, जुड़े हुए हैं, तो अल्लाह ने फरमाया इसलिए पहला काम तो ये करते हैं, हर मोमिन दूसरे मोमिन को नेकी का हुक्म देता है और हमेशा बुराई जो आखिरत और कब्र बर्बाद करने वाली चीज है उससे उसको बचाता है, मना करता है। नंबर 3 वयुकीमून अस्सलाह, अपनी भी इस्लाह करते हैं, नमाज की बड़ी पाबंदी करते हैं। नंबर 3 वयुतून ज़कात, अल्लाह ताला माल देता है तो ज़कात और सदकात और खैरात करते हैं, अपने माल से अल्लाह के बंदों को फ़ायदा पहुंचाते हैं। इन तमाम चीज़ों के साथ इबादत, आपसी ताल्लुकात, माली इबादत, बदनी इबादत, अकीदा, सब कुछ बयान करने के बाद अल्लाह ने फरमाया वयुतीऊन अल्लाह व रसूला, और ये अल्लाह उसके रसूल की जिंदगी के हर शोबे में इताअत और फरमा बरदारी करते हैं। ऐसा नहीं कि यहां से मस्जिद तक, मस्जिद में अल्लाह उसके रसूल की इताअत और फरमा बरदारी, मार्केट में जाएंगे वहां भी अल्लाह उसके रसूल की फरमा बरदारी, गम का मौसम मामला हो, मौत का, बीमारी का, तो वहां अल्लाह उसके रसूल के इताअत और फरमा बरदारी, खुशी का मामला हो, शादी विवाह का, तो शादी हाल में भी वो अल्लाह उसके रसूल के इताअत और फरमा बरदारी करते हैं। अगर मुसलमान आपसी इसी रिश्ते में जुड़े रहें तो अल्लाह ने फरमाया उलाइका सयरहमुहुमुल्लाह, ये अहले ईमान हैं जिन पर अल्लाह ताला अपना रहम व करम करेंगे। दोस्तों, इस आयत को नकल करने का मकसद ये था कि हमारी बुनियाद जो कलमा पढ़ने वालों की है वो किस पर है? अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर पर। इसमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। नबी अलैहिस्सलाम कहीं बाहर गए हुए थे, वापस आए, हज़रत आयशा रदी अल्लाह तआला के घर में गए तो घबराई हुई, खौफज़दा, कुछ परेशान। उम्मुल मोमिनीन आयशा रदी अल्लाह तआला कहती हैं फौरन नबी अलैहिस्सलाम गए जहाँ पानी रखा जाता था, एक सिर्फ सलाम हमसे किया और कोई बात नहीं की, सीधे आप अंदर गए, वज़ू किया, वज़ू करके निकले, अपने पानी को झिड़कते हुए 1 मिनट घर में तवक्कुफ ना किया, सीधे आप दरवाज़ा खोल के मस्जिद में गए और मिंबर पर खड़े हो गए। मैंने 2 पलाइयों के बीच जो सांस थी, शिकाक था, उससे झांक करके देखा तो नबी अलैहिस्सलाम मिंबर पर खड़े हैं और सारे लोग सामने आके बैठ गए, लेकिन आवाज नहीं सुनाई पड़ रही थी। तो मैंने अपना कान लगाया 2 पलाइयों के दरमियान जो जगह खाली थी ताकि आवाज आए। तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाते, लोगों देखो, अभी अभी जिब्राइल अमीन आके गए,
लतअमुरुन्न बिल मारूफी वलतनहाउन्ना अनिल मुनकर, तुम अपने भाइयों को नेकी का हुक्म देते रहोगे और बुराई से उनको रोकते रहोगे, तब तो खैर है। अगर तुमने इस फरीदे को तरक कर दिया, अपने भाई को कलमा गो को बुराइयां करते हुए देखा, अपनी बहन को बुराइयां करते हुए देखा, और फिर भी तुमने खामोशी इख्तियार की, उसकी इस्लाह की कोशिश न किया, तो याद रखो अगर ऐसा ना किया तो लयबअसन्नल्लाहु अलैकुम अज़ाबन, अल्लाह ऐसा अज़ाब तुम्हारे ऊपर नाजिल करेगा कि दुआओं करो, अल्लाह ताला से दुआ करोगे, अल्लाह ताला अज़ाब से नजात दे, अल्लाह अज़ाब को तुमसे नहीं उठाएगा। तुम दुआएं करोगे, अल्लाह तुम्हारी दुआओं को कबूल नहीं करेगा और किसी न किसी अज़ाब में मुब्तला कर देगा। तो ये बड़ा एक अहम फरीदा है दोस्तों, इसमें जर्रा बराबर कोताही नहीं की जा सकती। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस उम्मत का मकसद खलकत और मकसद हयात जो बयान किया है, कुल तुम खैर उम्मा उखरजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम एक बेहतरीन उम्मत हो, अल्लाह ने तुम्हें उखरजत, अल्लाह लिन्नास, हमारे शेख बताते होंगे यहां लाम है लिन्नास, लोगों के लिए। क्या मतलब? अल्लाह लिल इंतिफा, यानी तुमको अल्लाह ने दुनिया में पैदा किया लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए। अल्लाह अकबर। और सबसे बड़ा फायदा क्या हो सकता है? आप अपने सलाहियत, अपने इल्म के मुताबिक किसी को बुराई से रोक करके जहन्नम से बचा लें और किसी के अमली कोताही को दे करके उस नेक अमल की दावत देकर जन्नत का मुस्तहिक बना लें। ये हमारा मकसद है। फिर इसी सूरह आल इमरान ही के एक आयत, वल तकुम मिनकुम उम्मा, अल्लाह ने बताया सब लोग नहीं होंगे। वल तकुम मिनकुम उम्मा, ये मिन है, मिनकुम उम्मा, तुम्हारे अंदर एक गिरोह, उम्मा एक उम्मत। उम्मत किसको कहते हैं? उम्मत कहते हैं ऐसा गिरोह, ऐसी जमात, गर्चे दुनिया में कौम, बिरादरी, मुल्क और वतन से अलग हो, अलग हो, लेकिन किसी एक फिक्र, एक सोच, एक मिशन पर मुत्तफिक हो जाए तो कहा जाता है उम्मा। वल तकुम मिनकुम उम्मा। जैसे सूरह कसस की आयत, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब रातों रात निकले, हिजरत करके निकले और मदियन शहर यानी मिस्र की की हद पार करके मदियन जो दूसरा मुल्क था, फिरौन के हुदूद से पार होकर मदियन में दाखिल हो गया। अम्मा वाराधमा मदियन, जब दाखिल हुए तो देखा एक तालाब है या एक कुआं है जहां लोग अपने जानवरों को पानी पिलाते हैं। वहां उम्मा का लफ्ज है, उम्मत यस्कून, एक उम्मत, यानी उम्मत क्यों थे? सब के सब चरवाहे, तो कोई दर्श देने वाला नहीं था, ना कोई इमामत करने वाला वहां था, कोई बिजनेसमैन भी नहीं था, सब के सब बकरी के चरवाहे। देखें, एक मिशन अगर हो तो गर्चे हजारों हो या थोड़े, उनको क्या कहा जाता है? उम्मा। उम्मत कहते हैं ऐसा गिरोह, ऐसी जमात जो किसी एक चीज पर मुत्तफिक हो, किसी एक मिशन पर मुत्तफिक हो। अल्लाह ने फरमाया वल तकुम मिनकुम उम्मा, तुम्हारे अंदर एक गिरोह हर वक्त ऐसे मौजूद होना चाहिए और रहेगा। वल तकुम मिनकुम उम्मा, तुम्हारे अंदर हमेशा एक गिरोह, एक जमात ऐसी रहेगी, और जरूरी है रहना
जो दो काम करे, तदऊना इलल खैर, खैर की तरफ बुलाए, तीन काम करेगी वो। ये सूरह निसा की आल इमरान की आयत। एक गिरोह हो जो तीन काम करे। नंबर एक, खैर की दावत दे। गौर से सुने, किसकी दावत? खैर। इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह तफसीर करते हैं और दीगर अहले इल्म, अल खैरो हुआ किताबुल्लाह, यानी वल तकुम मिनकुम उम्मा, तुम्हारे अंदर एक उम्मत, एक जमात होनी चाहिए जिसका पहला काम अल यदउ इलल खैर, लोगों को खैर यानी किताबुल्लाह सुन्नत रसूल की दावत दे। अल्लाह, ये है एक गिरोह का हर वक्त ऐसा रहना दुनिया में मौजूद है। और यही वो गिरोह है जिसके मुतालिक अक्सुल फरमाया क्या, ला तज़ालु ताइफतुम मिन उम्मती, मेरी उम्मत में एक गिरोह हमेशा, थोड़ा छोटा ही सही, हर वक्त एक छोटा गिरोह मौजूद रहेगा जो बराबर हक के लिए लड़ता रहेगा, खैर की दावत देगा, शिर्क पर, बिदआत पर कभी मुसालहत नहीं करेगा, अपनी आवाज बुलंद करता रहेगा। एक तो यह है। और दूसरा नंबर, बुराई से, पहला मिशन अल्लाह की किताबुल्लाह सुन्नत रसूल की दावत देंगे, नेकी का हुक्म देंगे और बुराई से मना करते रहेंगे। ये है मेरे भाई इस्लाम का एक निजाम। यहां एक चीज और, ऐसी उम्मत को होना क्यों जरूरी है? ऐसी उम्मत को होना क्यों जरूरी है? उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के ईसा अलैहिस्सलाम तक इब्लीस और आदम, या कहें इंसान और शैतान की जंग छिड़ी है। जन्नत से दोनों का टकराव हुआ, इब्लीस भी जन्नत में, आदम अलैहिस्सलाम भी जन्नत में। अभी इब्लीस को के जन्नत में जाने की नो एंट्री नहीं लगी थी कम वक्त को, अभी था। लेकिन जब उसने आदम अलैहिस्सलाम का सजदा करने से इनकार कर दिया और जिद पे आया, तौबा ना किया, तो अल्लाह फखरुज, निकल कम वक्त, तू जलील और ख्वार है। ये वहां से सिलसिला शुरू हुआ। जब भी अल्लाह ताला हिदायत के लिए नबी भेजते, जब तक नबी जिंदा हैं, कौम को अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर की दावत देते, शिरक से रोकते, बिदअत से रोकते, तरह तरह के मुनकरात और मुहर्रमात से रोकते, खैर की दावत देते। लेकिन आप जानते हैं कोई नबी क़यामत तक के लिए नहीं आया था। हर नबी आए एक महदूद वक्त लेकर के जिंदगी गुजार के चले गए। व इम्मिन क़रयत व इम्मिन उम्मा या व इम्मिन क़रया, कोई उम्मत, कोई शहर ऐसा नहीं गुजरा है इल्ला खला फ़ीहा नज़ीर, लेकिन वहां कोई न कोई डराने वाला जरूर आया था। यह निसाब है। लेकिन जो समझना था वो ये कि एक कौम, नबी आए, नबी दुनिया से गए, जब कौम के अंदर तौहीद के बजाय शिर्क, सुन्नत के बजाय बिदअत, शरीयत जो अल्लाह के नबी लेकर के आए थे उसके खिलाफ बाप दादा के रस्म रवाज और नबी की उसवा के बजाय गैरों के कल्चर और तौर तरीके जब कौमों में पैदा हो गए और कौम गुमराही पर गई, तो अल्लाह ताला ने हिदायत के लिए दूसरा नबी भेज दिया। नबी ने आकर के फिर मेहनत किया। ये सिलसिला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक चल रहा था। लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहा जाता है जो अंबियाए बनी इसराइल के आखिरी नबी थे। उनके बाद एक अरसा तकरीबन 500-550 साल गुजर गए और बे इंतहा दुनिया के अंदर मुनकरात और बुराइयां पैदा हुई। तो अल्लाह ताला ने खातमुन नबीयीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा
23 साल जिंदगी आपने कौम की उम्मत की इस्लाह के लिए आपने सर्फ कर दी। 23 साल जिंदगी गुजर जाने के बाद वक्त आया और आप दुनिया से चले गए। लेकिन हज्जतुल वेदा के मौके पर यानी वफात से तकरीबन 3-3.5 महीना कबल जब आपने ऊंटनी पर सवार लोगों से पूछा, अल तुम तुसअलून अन्नी फमाज़ा तक़ूलून औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम, ए दुनिया के आए हुए हुज्जाज, बात अहले इल्म के तहकीक के मुताबिक 1,40,000 का मजमा था। आप ऊँटनी पर सवार, आप ऊँटनी पर से कुछ पैगाम देते, लोग चारों तरफ खड़े रहे सुन करके पीछे पहुंचाते, इस तरह से सबको ये आवाज पहुंचा दी गई। आरिफ लोगों, क़यामत के दिन तुम लोगों से मेरे बारे में पूछा जाएगा कि हल बल्लग, तो मैंने अल्लाह का पैगाम और अमानत तुमको पहुंचा दिया कि नहीं पहुंचाया। अल्लाह अकबर। तो सारे लोगों ने कहा भला भला, क्यों नहीं, आपने पहुंचा दिया। हम इस बात की गवाही देंगे कि अल्लाह ताला तेरे नबी ने पूरा पैगाम पहुंचा दिया हमको। मुख्तलिफ अंदाज से जुमले इस्तेमाल किए। उमर इब्नुल खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हुए, इन्होंने 3 जुमला इस्तेमाल किया बड़ा अहम, जिसकी तरफ हमारे शेख इशारा किए थे। थोड़ा सा 3 पैगाम, 3 बात कही। जब आपने पूछा बोलो, मैंने पहुंचा दिया, कहते हैं उमर इब्नुल खत्ताब जो खड़े हुए तो सबसे जामे जवाब उनका था। क्या था? नाम कद बल्लगता, कल बल्लगता व नसहता व अद्दैता। ये 3 जुमले इस्तेमाल किए। सब लोगों ने 2, लेकिन अमीरुल मोमिनीन उमर इब्नुल खत्ताब ने 3 जुमले इस्तेमाल किए। भला या रसूल अल्लाह, आपने अल्लाह की अमानत पहुंचा दी। कद बल्लगता, आपने तबलीग कर दिया। तबलीग किसको कहती हैं? तबलीग का मतलब समझें। तबलीग अरबी जबान में कहते हैं जितना आपको किसी अल्लाह ने जितना आपको दिया है और जैसे दिया है बगैर कमी बेशी के उतना ही पहुंचा दें, इसको क्या कहा जाता है? तबलीग। अगर उसमें कुछ मिला दिया तो उसको तबलीग नहीं कहेंगे, कुछ घटा दिया जब भी तबलीग नहीं। आपने तबलीग, कद बल्लगता, आपने तबलीग कर दिया। एक बात आपने नहीं छुपाई। क्यों? अल्लाह ने क्या बयान फरमाया? फ़इल्लम तफ़अल या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक व इल्लम तफ़अल फमा बल्लगता रिसालता। ऐ नबी, हमने जो कुछ आपको किताब सुन्नत की शक्ल में हमने आप पर नादिल किया है, आप पूरा पूरा बगैर किसी खौफ और डर के पहुंचा दें। अगर आपने कोई एक बात भी छुपा ली तो फामा बल्लगता रिसालता, आप मेरे पैगाम को नहीं पहुंचाए। देखें, इसीलिए अहले इल्म कहते हैं, तबलीग कहते हैं अल्लाह का पैगाम अल्लाह ने जितना दिया और जैसे दिया वैसे ही उम्मत को पहुंचा देना, उतना। इसी चीज का नाम क्या है? तबलीग। अब अगर उसमें कुछ घटाया गया जब भी खियानत और बढ़ाया गया जब भी खियानत, समझ गए ना? गर्चे 0 ही सही ना? नहीं, हमारे भाई ने माशाल्लाह हंस रहे हैं सुन करके, इन्होंने ड्राफ्ट बनाया 5,000 का, 5,000 का। इनके बेटे ने एक 0 और लिख दिया। अरे 0 से क्या होता? हाँ? दूसरे बेटे ने एक और लिख दिया। अब 50,000 5,000 के बजाय कितना हो गया? कहते क्या होता है, थोड़ा सा बढ़ा दिया तो क्या हुआ? अरे इतने ही से तो इतनी बड़ी बिदअतें पैदा हो गई, इसमें क्या हरज है? अरे 0 में हरज है तो बड़ा बड़ा बात करने में क्यों नहीं हरज है?
जालिमों जरा सोचो, फमा बल्लगत रिसालता, मेरे नबी आपने अगर एक बात भी छुपा ली तो आपने अल्लाह का पैगाम नहीं पहुंचाया। अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब की बात, या रसूल अल्लाह कद बल्लगता, आपने अल्लाह का पूरा पैगाम पहुंचा दिया। व नसहता, और आपने पूरी खैर ख्वाही उम्मत की कर दी। व अद्दैता, और आपने अदा कर दिया क्या? अद्दैतल अमाना, अल्लाह ने जो अमानत आपको दी थी किताब सुन्नत की शक्ल में, शरीयत की शक्ल में, उनमें एक बड़ा हिस्सा अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर तबलीग का था। कद बल्लगता अद्दैता, यानी आपने अमानत अदा कर दी। इसका मतलब है दोस्तों, नबी अलैहिस्सलाम बड़े खुश हो गए, फरमाया बस याद रखो, यहां से जाना तो मेरा ये सारा पैगाम उन लोगों को पहुंचा देना जो यहां हाजिर नहीं। फलयुबल्लिग अश्शाहिदुल गाइबा, हर आदमी पैगाम रसूल लेके गया। दोस्तों बात लंबी ना हो जाए, जो समझाना चाहता तो वो ये कि आप जरा सोचें कि अल्लाह ताला ने अमानत दी, क्या दी है? अमानत। फिर अल्लाह ताला ने अमानत में खयानत करने से मना किया है। सूरह अनफाल की आयत, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तख़ूनुल्लाह वर रसूल वला तख़ूनू अमानातिकुम, ए ईमान वालो खबरदार, अल्लाह की अमानत में खयानत नहीं करना। अल्लाह अकबर, कौन सी खयानत है? कौन सी खयानत है? कुरान कहे लोगों को बुराई से रोको, और हम कहते नहीं बुराई से ना रोको, क्यों? इससे उम्मत में इख्तिलाफ होता है। अल्लाह अकबर, तो सबसे बड़ी खयानत अल्लाह की कर रहा है। हमारी बात समझिए ने, ला तख़ूनुल्लाह, ऐ लोगों खबरदार, अल्लाह की खयानत नहीं करो। अगर एक आदमी शिर्क कर रहा है, हमारे हजरत जाके मना करते हैं, और आप कहें नहीं नहीं शिर्क से रोकने का जमाना नहीं, आज जोड़ने की जरूरत है। अल्लाह अकबर, इसका मतलब आप इनको खयानत का मशवरा दे, खयानत करें। सबसे बड़ा जुर्म क्या है? शिर्क है। तो दोस्तों खयानत नहीं होने, ला तख़ूनुल्लाह वर रसूल, खबरदार अल्लाह की खयानत ना करो, वर रसूल, और रसूल की भी खयानत ना करो। रसूल की खयानत क्या है? अल्लाह अकबर है। रसूल की खयानत, नबी की 23 साला सुन्नत और सीरत हमारे पास क्या है? खयानत है दोस्तों, खयानत है। वर रसूल, और रसूल की भी खयानत ना करो। हज़रत लुबाबा रज़ी अल्लाह तआला ने क्या किया था? अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये बात यहीं तक रखो, और उनसे गलती क्या हुई? चले गए यहूदियों से, कब उन्हें जब पूछा कि हाँ बनु नदीर के यहूदियों ने, भाई रसूल क्या मेरे बारे में फैसला करेंगे, तो ज़बान से तो कुछ न कहा, सर झुकाया, कहा बस। अल्लाह के रसूल ने फरमाया खबरदार ये बात उनको नहीं बताना, नहीं बताना। और सामने यहूदी मर्द और छोटे छोटे बच्चे जब रोने लगे, दिल बर्दाश्त न कर सका, रहम गाली वाला बता दिया, लेकिन फौरन पलट गई कि मैंने रसूल की खयानत की। अल्लाह अकबर, हदीस की मुखालफत और हदीस छुपाना, नबी के पैगाम को छुपाना, यह भी एक बहुत बड़ी किसकी खयानत है? रसूल सल्लम की। ला तख़ूनुल्लाह व रसूल व तख़ूनु अमानातिकुम, और तुम आपस में एक दूसरे की खयानत ना करो। दोस्तों जब आप हजरात ने समझ लिया तो आए ये नबी की जो वरासत है, नबी की जो वरासत है उसकी हिफाजत बहुत जरूरी है। मगरिब का वक्त था, मगरिब की नमाज पढ़ी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद नबवी के अंदर, और नमाज पढ़ने के बाद सीधे गए मदीने तैयबा में मार्केट का जो चौराहा था खड़े हो गए और वहां आवाज लगाते या माशरत तुज्जार, या माशरत तुज्जार,
अन तुम हा होना व मीरासु रसूलुल्लाह सल्लम तुक़सम। ऐ दुनिया वाले ताजिरो, बिजनेसमैन, कारोबारी, तुम यहां अपने कारोबार में लगे हो, वहां तो अल्लाह के रसूल की मीरास तकसीम हो रही है। अल्लाह अकबर। पता चला मीरास की भी हिफाजत जरूरी है और मीरास तकसीम करना है हमें। अन तुम हा होना, तुम यहां हो और वहां तो अल्लाह के रसूल की मीरास तकसीम हो रही है। अब अल्लाह के रसूल की मीरास, ये भाई दौड़े चले जाएंगे, लोटा मैं ले लूंगा, बरकत के लिए रखूंगा। वो दौड़े ही गए, बिस्तर मैं ले लूंगा, बरकत रहेगी घर। सारे लोग टूट पड़े। आज अल्लाह के रसूल की मीरास तकसीम हो रही है। आए मस्जिद में दाखिल हुए, मस्जिद नबवी में, तो कहीं ना कपड़े तकसीम हो रहे हैं, न दिरहम तकसीम हो रहा है, न माल तकसीम हो रहा है, न ऊँट तकसीम हो रहा है, न गाय बैल बकरी। बड़ा गुस्सा आया। हज़रत अबू हुरैरा वही चौराहे पर खड़े हो गए। क्यों? ये सब जाएंगे, पलट करके गुस्से में यहीं आएंगे। खड़े थे, गए, वापस गए। कहा अबू हुरैरा तुमने हमारा वक्त बर्बाद कर दिया, बेवकूफ बना। कहा क्या हुआ? कहा आपने कहा अल्लाह के रसूल की मीरास तकसीम हो रही है। हम लोग वहां गए तो कोई मीरास नहीं तकसीम हो रही है, न दिरहम, न दीनार, न रुपया, न पैसा, न माल, तो कुछ नहीं। कहा फिर क्या हो रहा था? कहा वहां गए तो देखा कि साहब मीरास के मसाइल बयान कर रहे हैं। माँ मर जाए तो बेटे कितना, शौहर कितना, बेटी कितना, इतना दादा। और एक साहब जो है वजू और नमाज के मसाइल बयान करें, दूसरे साहब जो है जिहाद के मसाइल बयान करें, तीसरे जो है ज़कात मसाइल। कहा वैलकुम या अहल मदीना या अहल सूक, तुम्हारा बेड़ा गर्क हो, बेवकूफो, वही तो अल्लाह के रसूल की मीरास है। ये अल्लाह के रसूल की मीरास में खुर्द बुर्द करना दोस्तों। कोई बाप की मीरास में अगर पता चल जाए हुकूमत को, हाँ इसने एक सिफर बढ़ा दिया है, तो पूरा केस खत्म हो जाता है, जाली समझा जाता है। नबी की मीरास हमारे पास मौजूद हो और दुनिया शिर्क में हो, बिदअत में, खुराफात में हो, अकीदा बर्बाद कर रहे हो, और हम नबी का मीरास जिसको अल्लाह ने शिफा बनाया, शिफाउल लिमा फिस सुदूर, शिफाउल लिन्नास। ऐ लोगों, तुम्हारे सीने में जो बुराई का जज्बा है, तुम्हारे दिल में जो सूद लेने का जज्बा है, भाइयों को मतलब हसद, कीना, कपट जो है, इन तमाम चीजों का इलाज अल्लाह ने किसमें रखा? किताबों शिफाउल लिमा फिस सुदूर। बताओ फार्मेसी हमारे पास दवाएं हों और सारी उम्मत मरीज हो, हम उनको दवा ना दें, न कुरान का टेबलेट दे, न सुन्नत का इंजेक्शन दे, बस नहीं 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 नहीं, ये सब करने का जमाना नहीं है अभी। पता नहीं अब नहीं तो कब जमाना आएगा। मेरे भाइयों, जब आप हजरात ने सुन लिया तो अब हम बात आगे बढ़ाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, और अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर फराइज जो हैं, इनमें सबसे बड़ा मुनकर क्या है दोस्तों? क्या है? सबसे बड़ी बुराई क्या है बेटा? हो माशाल्लाह, बच्चा बच्चा जानता है। इन्ना शिर्क या बुनैया ला तुश्रिक बिल्लाह, इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। अल्लाहु अकबर। हज़रत लुकमान अपने बेटे को पकड़, बेटे खबरदार, जिंदगी में कभी शिर्क नहीं करना। हम न बाप न बेटे को मना करें, न बेटी को मना करें, न घर वालों को मना करें, और अगर शेख कभी दबा करके सिर पर खुतबा दे दे तो लोग कहेंगे भाई बहुत सारे बड़े बड़े मसाइल हैं, उस पर गुफ्तगू करने के बजाय अभी घिसी पिटी बात शिर्क पर। अल्लाह अकबर। ये नहीं सोचता कि शिर्क ही करने की नहूसत से सारा अजाब हमारे ऊपर आया हुआ। यही ना सूरत हज की आयत, अल्लाह ने फरमाया वअदल्लाहु लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस सालिहात ला यस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द। यही आयत है ना सूरत उनके, वला युमक्किनन्न लहुम दीनहुम अल्लज़ी इर्तदा लहुम। सोचो, अल्लाह फरमाते हैं
ऐ लोगों, पहले अकीदा तुम दुरुस्त कर लो, शिर्क से अपना अकीदा बचाओ, अपना ईमान बचाओ, और बिदअत से अपनी इबादत बचाओ। अगर शिर्क से अपने अकीदे को तुमने बचाया और बिदअत से तूने अपने अमल को बचाया, अगर ये दोनों तुमने कर लिया तो अल्लाह क्या फरमाते, ला यस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द, तुमने ये कर लिया तो दुनिया की बादशाहत तुमको अदा कर देंगे। और आज बादशाहत पहले, खिलाफत पहले, बाद में इस्लाम, पूरी उल्टी गंगा चल रही है। कुरान ये कहता है पहले अकीदा दुरुस्त करो, तौहीद पर आओ, शिर्क से बचो, शिर्क से रोको, और बिदअत से बचो, बिदअत से बचो। अगर तुमने अपना अकीदा तौहीद को शिर्क से बचाया, अपने अमल को सुन्नत से बचाया, और अपने चाल चलन को बाप दादा के रस्म रवाज, गैरों के तौर तरीके से तुमने बचाया, तो अल्लाह फरमाते हैं फिर अल्लाह ताला तुम्हारे दीन को, डर खौफ को अमन अमान में तब्दील कर देगा, तुम्हारे दीन के कदम को जमा देगा, और दुनिया की खिलाफत और बादशाहत, हुकूमत और कुव्वत और ताकत अल्लाह आपको अता करेगा। पता चल गया मेरे भाइयों, नबी सबसे इस्लाह, सबसे पहले अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर, और अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर में सबसे पहले तौहीद और बिदअत की तरफ रहनुमाई की जाए। इसीलिए हम बात तो कहीं और चली गई, बता रहा था कि तमाम अंबिया आए, सब दिन बिगड़ गया, लेकिन आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो आपको खातमुन नबीयीन अल्लाह ने बनाए। अब आपके बाद कोई रसूल हो, पैगंबर नहीं है। वो है कभी शकील हनी पैदा होगा बदबख्त, चूहे में, औरंगाबाद के चूहों के बिल में रहने वाला, कभी मिर्जा गुलाम अहमद पैदा हुआ, कभी कुछ पैदा होगा। अल्लाह रसूल पेशीन को 40 बड़े दज्जाल पैदा होंगे, समझ गए ना। तो झूठे हाथ, लेकिन सच्चा नबी और पैगंबर कोई नहीं आ सकता। अब पहले अंबिया अलैहिस्सलाम की उम्मतें, नबी चले जाएं, उम्मतों में शिर्क बिदअत आम हो तो फौरन कोई नबी इस्लाह के लिए दूसरा आ जाए, तीसरा आ जाए। हमारे नबी तो आखिरी नबी है। आपके बाद तो दुनिया में अल्लाह ने फाहुवा वाली यौमुल यौम, ऐ लोगों, आदम को जो गुमराह कर रहा था इब्लीस, कौम नूह को जो शिर्क में, मक्के के लोगों को जो बुत परस्ती मुब्तला किया, सारे नबी तो चले गए, लेकिन वो इब्लीस शैतान आज भी मौजूद है। अल्लाह अकबर। यानी गुमराह दोनों साथ आए, आगे पीछे थोड़ा सा, पहले इब्लीस आया और बाद में आदम आए। हक व बातिल की जंग शुरू हो गई, समझ गए ना। जब भी आदम के बाद इब्लीस कहीं कामयाब होता, अल्लाह ताला दूसरे नबी को भेज के उसकी कोशिश को खत्म कर देते। लेकिन आखिरी नबी के बाद अल्लाह ने बस अब कोई और नबी नहीं आएगा। लेकिन अल्लाह ने फरमाया होशियार रहे ना, आदम के साथ जमाने का जो शैतान था वो शैतान नहीं मरा, वो बाकी रहेगा। आदम की जो सुन्नत थी रसूल आना, वो तो बंद है, लेकिन इब्लीस जो गुमराह करने का लिए वादा किया, फांज़िरनी इला यौमि युबसून, अल्लाह हमें मौका दे दे, हम क़यामत तक हमको मौत ना आए। अल्लाह ने फरमाया जा फ़इन्नका मिनल मुनज़रीन, हमने तुझको, क्या ख्याल है, इब्लीस की दुआ कबूल कर ली अल्लाह ने? बोलो भाई। कम वक्त बाबा आदम का भी वसीला नहीं पकड़ा, इब्लीस की दुआ तो अल्लाह कबूल कर ले, और हमारे दारूम के शेखुल हदीस को दुआ कबूल है, क्यों? बगैर वसीले के घंटे भर दुआ मांगेंगे, आखिर में फला के सदके तुफैल में। ये है हमारा अकीदा। इब्लीस कम वक्त की दुआ कबूल और अल्लाह के वलियों की दुआ कबूल ना हो। मेरे भाई, अल्लाह जब शैतान की सुनता है तो आपकी भी सुनेगा। लेकिन हमने एक बार शिर्क का दरवाजा खोला कि बगैर वसीले के दुआ कबूल नहीं होती। मेरे भाई, सब तो खत्म हो गए, अल्लाह इब्लीस मौजूद है।
इब्लीस तो क़यामत तक अपना काम करता रहेगा, अंबिया की लाई हुई दावत की मुखालफत करता रहेगा, अंबिया की दावत को मिटा करके शिर्क और बिदअत बाप दादा के रस्म और रवाज में इब्लीस काम करता रहेगा, उम्मत को मुब्तला करता रहेगा, लेकिन इस्लाह के लिए कोई रसूल नहीं आएगा। अब कौन इब्लीस की फैलाई हुई गुमराही का मुकाबला कौन करेगा? अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल उलमा वरसतुल अंबिया, मेरे उम्मत के उलमाए हक जो होंगे वही अंबिया का किरदार अदा करेंगे। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी उलमाए रब्बानी के क्या मकाम है क़यामत तक। इसीलिए उमर इब्नुल खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब हज करने के लिए गए थे तो इसी नुक्ते की तरफ इशारा किया था, ऐ पूरे अरब व अजम के आए हुए हाजियों सुन लो, अल्लाह ने तुम्हें खैर उम्मत बनाया है और आज दुनिया में तुमसे टक्कर लेने की जुरात कोई कौम नहीं कर पा रही, और ये उस वक्त तक तुम्हारा रोब दबदबा और ये कुव्वत और गलबा, ये ताकत उस वक्त तक कायम रहेगा जब तक कि तुम इस फरीदे को अंजाम देते रहो। क्यों? अल्लाह ने दुनिया में तुमको खैर उम्मत का लक़ब दिया, कुल तुम खैरा उम्मा, खैर उम्मत का लक़ब दिया है। किस बिना पर? अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर के बिना पर। अगर ये फरीदा छोड़ दोगे तो तुम शर्र उम्मा बन जाओगे, खैर उम्मा नहीं बने। और अल्लाह ने मदद करने का वादा किसको किया है? खैर उम्मत का, शर्र उम्मत का नहीं। तो मेरे भाइयों, इसलिए अम्र बिल मारूफ नहीं मुनकर बहुत जरूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह आप हजरात जानते हैं कि हमेशा से उलमा की इब्लीस की साजिश चलती रही और नबी अलैहिस्सलाम के दुनिया से जाने के तकरीबन चंद ही साल के बाद, अभी सहाबे कराम का आखिरी दौर था, सबसे पहले बिदात ईजाद करवा दिया। सबसे पहले बिदात कहा जाता है अब्दुल्लाह बिन सबा के बाद सबसे पहली बिदात जो ईजाद हुई है इनकारे तकदीर। क्या? तकदीर का इनकार। सही मुस्लिम की रवायत, कुछ लोग आए हज करने के लिए और अब्दुल्लाह बिन उमर इब्न खत्ताब से मिले। कहां से आए? कूफा के दही इलाके गांव से आए। कहा कैसे आना हुआ? कहा हम आए हैं, एक तो हज करेंगे, दूसरे आपसे मुलाकात हो जाए तो बताएं हमारे यहां कुछ लोगों ने एक नई बिदअत ईजाद की है और सब कलमा पढ़ने वाले हैं। एक बिदअत कहा, वो क्या कहते? अन्नल अमर उनुफ, अन्नल अमर उनुफ। क्या मतलब? जो चीज अचानक ऐसे कोई चीज हो जाती है, पहले से कोई चीज लिखी हुई नहीं है। तकदीर का इनकार किया। अल्लाह अकबर। अब जरा अब्दुल्लाह बिन उमर बिदात के मुकाबले में जरा सुने दोस्तों, बिदात के मुकाबले हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर इब्न खत्ताब ने कहा देखो देखो यहां से जाना तो उनको बता देना और कहना देखो ये उहद पहाड़ इतना बड़ा है, अल्लाह अकबर। अगर कोई इंसान रोजे नमाज हज ज़कात सब करे और उहद पहाड़ के बराबर अगर किसी ने सोना सदका कर दिया अल्लाह के रास्ते में, तो अल्लाह कितना भी कलमा पढ़े, कितनी भी नमाज पढ़ डाले, कितना भी हज उमरा करे, लेकिन अगर उसने तकदीर का इनकार कर दिया तो रोजे नमाज तो जाने दो, सोने का पहाड़ उहद पहाड़ के बराबर सोना भी सदका किया है तो अल्लाह ताला उसका सदका कबूल नहीं करेंगे। अब आप बताइए मेरे भाई, हमारा भाई बिदात में हो, बिदात का अमल कर रहा हो, रोजे नमाज भी कर रहा हो, बेचारा हज में जा रहा है, अगर उसको हम बिदात से रोकें तो लोग कहते हैं भाई नहीं, इसको रोकने की क्या ज़रूरत है, इससे बड़े बड़े मसाइल हल करने के हैं। और कहीं मस्जिद में आ गया, शेख ने खुतबा दे दिया, क्या कहेंगे? अरे आदमी आया और शेख ने उसको एक ही दिन में भड़का करके वापस लौटा दिया। उसको कोई मलामत नहीं करेगा, अमर बिल मारूफ करने वाले को बुरा कहेंगे लोग। दोस्तों फिर कहते हैं क्या? यहां से जाना, अगर वो तौबा कर ले तो कहना कि अब्दुल्लाह बिन उमर इब्न खत्ताब ने सलाम भेजा है, और अगर वो तौबा ना करें तो खबरदार मेरा सलाम उन बिदतियों को नहीं पहुंचाना।
यह सहाबे कराम का किरदार था दोस्तों, एक दो नहीं। हजरत उमर इब्नुल खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रवायत, वअम्मल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन फ़यत्तबिऊना मा तशाबह मिन्हु इब्तिग़ाअल फ़ितनह वइब्तिग़ाअ तअवीलिही वमा यअलमु तअवीलहु इल्लल्लाह। सूरत आल इमरान की इस आयत में अल्लाह ने फरमाया, जिनके दिलों में ज़ैग़ है, जरा गौर से सुने, जिस कलमा पढ़ने वाले के दिल में क्या है, वअम्मल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन, जिसके दिलों में ज़ैग़ है, जे या और गैन, गैन। अल्लाह ने फरमाया जिनके दिलों में ज़ैग़ है, ये तो कभी अमल वाली बातें आयत पर नहीं, जिससे के जिस आयत का मफ़हूम मुबहम हो, जिसके जरिए फितना फैला सके, उन्हीं आयत को याद रखेंगे, वही लोगों को पेश करेंगे। आयत तिलावत की, आपने फरमाया, हज़रत उमर इब्न खत्ताब कहते हैं, अल्लाह हाउलाई अहलुल बिदअह या अहलुल हवा, ये कौन से लोग हैं जिनके दिल में ज़ैग़ है, अल्लाह अकबर, कजी ज़ैग़ है। अल्लाह ने फरमाया उमर होशियार रहने, कौन से लोग हैं, अहले बिदअह। अल्लाह अकबर। उम्मुल मोमिन बुखारी की रवायत, उम्मुल मोमिन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती हैं कि अल्लाह ने फरमाया, आयशा सुनो, ये जिनके दिलों में ज़ैग़ है उनसे हुश्यफ़हुम अहलुल बिदअह, वो अहले बिदअह हैं, उनसे दूर रहना और लोगों को आगाह कर देना, लोगों को होशियार कर देना कि उसके करीब ना जाए। अल्लाह अकबर। कुरान मजीद की आयत, नबी अलैहिस्सलाम की हदीस, आयशा और उमर, जहां भी कोई बिदअत कर रहा हो उसको लोगों से आगाह कर देना, उसके करीब जाने से, उसकी बातें सुनने से मना कर देना। क्यों? कहीं ऐसा न हो हम तो डूबे, ऐसा न तुझे भी ले डूबेंगे, कहीं ऐसा न हो कुछ मिर्च मसाला लगा करके कुछ फवायद बिदअत की बता दे तो इसका अकीदा भी बर्बाद हो जाए। इसलिए मेरे भाइयों, बहुत ही जरूरी है कि हम अहले बिदअत को समझें। अहले बिदअत, कदरिया, मुर्जिया, जहमिया, ये सारे फिरके पैदा हुए, लेकिन सहाबे कराम अपनी जिम्मेदारी समझते थे, कभी उन्होंने जबान अपनी बंद नहीं की। अभी आपने सुन लिया उमर इब्नुल खत्ताब और उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु तआला की हदीस। चले हम तो एक ताबई के बताते हैं, हज़रत सहाबी और अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा, जरा गौर से सुने। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से इमाम दारमी अपनी सुनन में और इमाम अल्लालकाई रहमतुल्लाह अलैह अपनी सुन्ना के अंदर नकल करते हैं कि अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया, मा मिन आमिन याती अलैहि इल्ला अहदसुन्नास फीहि बिदअह व अमातु फीहि सुन्नह। अल्लाह अकबर। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा, उलमाए सहाबा, क्या कहते हैं, अपने शागिर्दों को आगाह करते हैं, ऐ लोगों जरा होशियार रहना, मा मिन आमिन याती अलन्नास, एक ऐसा जमाना आगे आ रहा है, हर साल लोग कुछ बिदअतें ईजाद करेंगे और सुन्नतों को छोड़ देंगे, सुन्नतों को मार डालेंगे। ये कब की बात है भाई, जरा सोचो। मा मिन आमिन याती अलन्नास, लोगों पर हर आने वाला साल जो है बिदअतें, लोग बिदअतें पैदा करेंगे और सुन्नत को मार देंगे। क्यों? सुन्नत और बिदअत दोनों इकट्ठा नहीं हो सकती। मुसनद अहमद बिन हंबल की रवायत, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों बिदअत से बचना। क्यों? जब किसी कौम में एक बिदअत होती है तो अल्लाह उस कौम से नाराज होकर के नबी की सुन्नत को उठा लेते हैं। सुन्नत और बिदअत एक जगह नहीं हो सकती। तो अब्दुल्लाह बिन अब्बास कितनी प्यारी बात कहते, ऐ लोगों, हर आने वाला साल लोग क्या करेंगे, बिदअत ईजाद करेंगे और सुन्नतों को मार डालेंगे। क्या मतलब है? हर आने वाला साल गुजरे हुए साल से जरा
आजमाइश का फितने का ज्यादा होगा। हत्ता तुहयल बिदअ, यहां तक कि बिदतें आम हो जाएंगी और सुन्नतें जो है नापैद हो जाएंगी। इसीलिए उनके एक शागिर्द, ये भी तबरानी और दारमी की रवायत है, हजरत अब्दुल्ला उस्मान बिन हादिर अल औदी, नाम याद रखें, ये बिजनेस करते थे, कारोबार ताजिर थे, सिंध और हिंदुस्तान आ रहे थे बिजनेस करने के लिए। सिंध और हिंद आ रहे थे अपना बिजनेस करना, कुछ सामान बेचते और कुछ सामान ले जाते। जब सामान यानी अपनी तैयारी कर ली तो अपने उस्ताद मोहतरम अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा के पास आए और कहा, हजरत मैं जा रहा हूं सिंध और हिंद। सिंध और हिंद, ये उस वक्त की बात है जब लोग हिंद को बलादुज़्ज़हब करते थे। क्या कहते हैं? सोने का मुल्क, हाँ, गोल्डन, क्या गोल्डन सिटी नहीं, गोल्डन स्टेट। ये उस वक्त ये हिंदुस्तान का नाम रखा था बिलादुज़्ज़हबिया। मिट्टी खोदो तो सोना मिलता है, यानी माल ही माल हिंदुस्तान के अंदर है। अंग्रेज कमबख्त ने उसी को बदल करके सोने की चिड़िया महदूद करे। चिड़िया नहीं है, गुदाम है हिंदुस्तान। मेरे भाइयों, हम जा रहे हैं, कुछ वसीयत करें तो 3 वसीयतें की जरा सुनो। अलैका बितक़वल्लाहि, तुम जा रहे हो मुस्लिम मुआशरे को छोड़ करके हिंद और सिंध के अंदर, वहां तरह तरह के अलग माहौल होगा, कुफ्र और शिर्क भी होगा, बुराइयां मुनकरात भी, गैर मुस्लिम मुल्क है। इसलिए अलैका बितक़वल्लाहि, अपने अंदर तकवा पैदा करना। तकवा, कहीं भी रहोगे अगर दिल में तकवा है तो तुम्हें बुराई से तुम्हारा तकवा रोकता रहे। नंबर 2, वल इस्तिकामा, इस्तिकामा, दुनिया में कहीं भी जाना अपने दीन पर, अपने मनहज पर, अपने अमल पर, अपनी तौहीद सुन्नत पर तुम डटे रहना। 2 हो गए। नंबर 3, इत्तबे वला तब्तदी, हमेशा सुन्नत की इत्तिबा करना, वहां जाने के बाद कोई बिदअत ईजाद नहीं करना। सहाबा हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कितनी प्यारी बात कहते हैं, सुनो मेरे भाइयों। कहते हैं कि अल्लाह इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अल अदबुल मुफरद में और बहुत सारे अहले नकल किया, एक किताब का हवाला काफी है। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, कैफ अंतुम इज़ा ज़हरा फ़ीकुमुल बिदअह व उमिला बिहा यरबू फ़ीहा अस्सग़ीर अल्लाह व युहरमु फ़ीहा अल-कबीर। दोस्तों, सहाबा एक एक सहाबा तकबीर कर रहे हैं, दर्स दे रहे हैं अपने बयान में, अपने मुहादरात और तकरीरों के अंदर, अपने आमी और खुसूसी मजलिसों के अंदर। जरा सोचो, कैफ अंतुम, क्या बयान कर रहे? कैफ अंतुम, अभी बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे हो, लेकिन मेरे शागिर्दों जरा बताओ, सालों से गुजर गए हमसे हदीस पढ़ते हुए, सुन्नत पढ़ते हुए, दीन सीखते हुए, आने वाला जमाना, कैफ अंतुम इज़ा ज़हरा फ़ीकुमुल बिदअह, तुम्हारा क्या हशर होगा उस वक्त जब बिदअत दुनिया में आम हो जाएगी। अल्लाह अकबर। फिर 3 बातें जरा गौर से सुने, कितनी दूर अंदेश थे और कितना, इसीलिए अल्लाह के रसूल फरमाया था, लोगों ये मेरा अब्दुल्ला बिन मसूद जो है ये इल्म और ईमान से भरा हुआ है। आपने फरमाया इसकी ये दुबली और कमजोर एक टांग, एक पैर जो है पिंडली, अगर उहद पहाड़ से वजन किया जाए तो ये ईमान और तकवा से भरी हुई पिंडली उहद पहाड़ पर गालिब आ जाएगी। ये है अब्दुल्ला बिन मसूद। कितनी प्यारी बात कहते हैं। सोचो दोस्तों, हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। कहते हैं कैफ अंतुम इज़ा ज़हरा फ़ीकुमुल बिदअह व उमिला बिहा यरबू फ़ीहा अस्सग़ीर
वयुहरमु फीहिल कबीर वयुस्लिमु फीहिल आजिम। 3 खतरनाक चीजें। नंबर 1, तुम्हारा क्या हशर होगा जब बिदअतें आम हो जाएगी और लोग सुन्नत को छोड़कर के बिदअतों पर अमल करने लगेंगे। फिर आगे, यरबू फीहा सगीर, बच्चा मांस के पेट से आया, सोचने समझने लगा तो बिदअत ही में उसकी परवरिश होगी। जिंदगी गुजारे किस हालत में? माँ भी बिदअत में, बाप भी बिदअत में, नाना और नानी भी बिदअत में। कोई काला धागा लेके आएगा, कोई काली तावीज लेकर के आएगा, कोई कुछ लेकर के आएगा। अल्लाह अकबर। यरबू फीहा सगीर, बच्चे उसी में बड़े हो गए। वयुहरमु फीहिल कबीर, जवान उसी में बूढ़े होंगे, बूढ़े उसी में मर जाएंगे। ठीक है ना। नंबर 3 बड़ी जरूरी, वयुस्लिमु फीहिल आजिम, और बिदअत अजमों में इतनी आम हो जाएगी कि कोई मुसलमान होगा तो वो बिदअत ही में मुसलमान होगा। इसीलिए आज से तकरीबन 50-60 साल कब्ल, मेरा ख्याल है, या 55 साल कब्ल समझे, हिंदुस्तान के एक बड़े तिवारी लीडर का भतीजा मुसलमान हो गया और नाम रखा मोहम्मद इस्लाम तिवारी। मेरे भाई एक मिसाल, जो हदीस में आया देख लें। नाम क्या रखा अपना? मोहम्मद इस्लाम तिवारी। 2-4 प्रोग्राम हमारे साथ थे, बनारस वगैरह के प्रोग्राम में मुलाकात हुई, बड़े ज़हीन आदमी थे। तो वो कहने लगे कि जब मैं कलमा पढ़ा, मुसलमान हुआ कॉलेज में, तो कुछ शिर्क और बिदात करने वाले लोग जो हैं उनके हाथ चढ़ गए। वही दोस्त थे, मुसलमान हुए। कहते हैं जब मैं काफिर था तो एक मंदिर में जाता था, और अब मुसलमान हो जाने के बाद हर रोज एक दरगाह पे लेके जा रहे हैं। कहा कलमा पढ़ा था, बाप भी मारता, माँ भी मारती, हाथ पैर तोड़ देते थे। लेकिन एक हफ्ते के बाद मैंने कहा अल्लाह ताला, एक कैसा इस्लाम, हमें हाथ पैर भी तोड़वा लिया। वहां तो एक से जान छूटती थी, यहां रोजाना एक बदलता है। और दरभंगा से पटना तक आने में 50 जगह गाड़ी रोक के, लेकिन क्या करें। कहते अफसोस करता, ना उधर का ना इधर का। कहते हैं 4-5 साल गुजर गए। ये दोस्तों देखो, अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने क्या फरमाया? तीसरी चीज, वयुस्लिमु फीहिल आजिम, बूढ़ा उसी, बच्चा जवान होगा, जवान बूढ़ा होगा, बूढ़े कब्र में जाएंगे और बिदअत उनके साथ जाएगी। अभी 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 पिछले महीने की, इस महीने की 4 तारीख को मैं यूपी में था, बनारस एक मस्जिद की इफ्तिताह के लिए गया, तो मालूम पड़ा, ला करके दिखला रहे हैं। क्यों? हमारे इमाम साहब मस्जिद में एक मरतबा आते हैं, लेकिन उन्होंने पूरे शहर के लोगों का एक फाइल तैयार कर रखी है। क्या कहा है उन्होंने? अपना एक पेपर अहदनामा छपा। क्या अहदनामा? कहते हैं जब वो मरेगा तो उसके माँ बाप जा करके 5,000 देंगे और वो लेटर तैयार करके देंगे, मेरा मुरीद है, मुनकर नकीर को सवाल करने की इजाज़त नहीं, अल्लाह इसको सीधे जन्नतुल फिरदौस। अब मस्त हैं लोग, माशाअल्लाह, बड़े खुश हैं। अब दुनिया में कुछ भी करें, हजरत का लेटर हमारे ये है। तो जो अब्दुल्लाह बिन मसूद ने कहा मरेंगे तब भी वो दिन में कब्र में बिदात लेके गया। कहने लगे मोहम्मद इस्लाम तिवारी, एक अरसा गुजर गया, एक मरतबा बॉम्बे आया था, बॉम्बे से बिहार की तरफ जा रहा था, मेरी सीट थी और सामने एक मौलवी साहब बैठे थे, माशाअल्लाह दीनदार, जिनको मौलाना अब्दुल समद रहमानी कहते थे। क्या नाम था? मौलाना अब्दुल समद रहमानी। ये बड़े बेहतरीन मुकर्रिर थे, मस्जिद मोहतसिब के इमाम और खतीब थे, मौलाना मोहम्मद अब्दुल समद रहमानी। कहते इनसे मुलाकात हो गई तो मैंने नाम, हमसे नाम पूछा, मैंने कहा मेरा नाम मोहम्मद इस्लाम तिवारी। कहा
इस्लाम भी हो, तिवारी भी। तो पूरा बताया कि हम तिवारी खानदान से हैं, हमने अपना टाइटल बाकी रखा, नाम हमारा मोहम्मद इस्लाम है। तो कहा कैसे? कहा कि मैंने कहा लेकिन पहले सिर्फ एक मंदिर में जाता था, अब तो जो है वो दिल भर में पता नहीं कितनी जगह लोग लेके जाते हैं, हर दिन ये चढ़ाओ ये चढ़ाओ ये चढ़ाओ इनका। तो अल्लाह अकबर। कहा कि मैं तो इस इस्लाम को समझता था तौहीद का। तो मौलाना के दिल में रहम आया, उन्होंने अपने साथ बैठाया और कहा तू अभी इस्लाम कबूल ही नहीं किया, इस्लाम तक पहुंचा नहीं। एक शिर्क कैसे निकला, 50 शिर्क करने वालों में घुस गया तू। अल्लाह अकबर। इसकी जरूरत है दोस्तों, ये है काम हमारा। फिर उसको अल्हम्दुलिल्लाह तौहीद सुन्नत बताई और मरते दम तक अल्हम्दुलिल्लाह किताब सुन्नत का दाई बन के घूम रहा था। अब बहुत दिन से राब्ता नहीं हुआ। तो बहरहाल अब्दुल्लाह बिन मसूद के कौल बता रहा था कि आदमी मुसलमान भी होगा तो किसमें होगा? बिदात में। पैदा हुआ तब बिदात में, जवान हुआ तब बिदात में, बूढ़ा हुआ तब, कब्र में गया तो, यहां तक कि कोई अजमी इस्लाम लाएगा तो वो बिदात में आएगा। हत्ता युअमल बिस्सुन्नह। कहते बिदात इस तरह से आम हो जाएगी। क्यों? लोग बिदात के खिलाफ आवाज नहीं उठाते, लोग बताते नहीं, लोग टोकते नहीं, गूंगे बहरे बने हुए हैं। तो अब सुन्नत खत्म हो गई। कहते हत्ता युअमल बिस्सुन्नह। कोई आदमी आ गया कभी आपके इस मस्जिद में और उसने इत्तिबा सुन्नत पर खुतबा सुन लिया, मौलाना की तकरीर सुन ली, शिर्क बिदात से तौबा करके अपने मोहल्ले में गया, ये बिदात ये बिदात ये बिदात, तो लोग कहते हैं जमाना बहुत बुरा आ गया, सारे लोग सुन्नत छोड़ करके बिदात पर अमल कर रहे हैं, हालांकि उसने सुन्नत को छोड़ा है। और लोग क्या कहेंगे? ये बिदात छोड़ा है। ये कब? हज़रत शागिर्दों ने कहा या अबा अब्दुर्रहमान मता का, जरा बताएं ये सब कब होगा? तो बड़ी प्यारी बात कहे, इदा कसरत उमनाओकुम उमराओकुम वक़ल्लत उमनाओकुम वकसरत कुर्राओकुम वकसरत कुर्राओकुम वक़ल्लत फुक़हाओकुम वल तुमशद दुनिया बेअमरिल आखिरा और तुफ़क़िहा लिग़ैरिद्दीन। ये सोचो दोस्तों, लोग हैरत में पूछे या अबा अब्दुर्रहमान, हमारे उस्ताद मोहतरम, जरा बताइए जमाना कब होगा? अभी तो कोई चांस नजर नहीं आ रहा है, अभी सुन्नत का गलबा, आप जैसे लोग मौजूद हैं। तो कहा ये उस वक्त होगा जबकि चंद बुराइयां पैदा हो जाए, दुआ करो अल्लाह सब हमारे मुआशरे को बचाए। नंबर इदा कसरत उमराउकुम, जब हर आदमी कुर्सी के पीछे लग गया, अमीर मैं ही बनूंगा, अमीर मैं ही बनूंगा। अब बताएं पूरे मोहल्ले का एक ही अमीर होगा ना भाई, एक ही ना बनेगा। अब सभी खड़े हो जाएंगे तो मामूर कौन रहेगा? अब इसमें झगड़ेंगे। वक़ल्लत उमनाओकुम, और अमानतदारी खत्म हो जाएगी, लोग अमानत नहीं अदा करेंगे, अमानत में खयानत करेंगे। और एक बहुत बड़ी खयानत है किताब और सुन्नत में खयानत करना, उम्मत मुस्लिमा के साथ खयानत करना, उस्ताद शागिर्दों के साथ खयानत करेगा। ये बड़े बड़े स्टेज पर तकरीर करने वाला मोहल्ले के मुसलमानों से लाखों रुपया लेगा, लेकिन बयान करने में खयानत से काम लेगा, अमानतदारी के साथ किताब और सुन्नत की बातें पब्लिक को नहीं बताएगा। कसरत उमराउकुम वक़ल्लत उमराउकुम। नंबर 2 वकसरत कुर्राउकुम, पढ़ने वाले तो बहुत नजर आएंगे, पढ़ाई बहुत होगी, लेकिन वक़ल्लत फुक़हाउकुम, दीन की सही समझ और फहम, शर इस्लाम को इस्लामी नुक्ते कमा हक़्क़हू कि इस्लाम को समझना, ऐसे समझदारों की कमी हो जाएगी। हर आदमी अपने अपनी मर्जी से हदीस का माना, कुरान की आयत का माना, समझ गए ना? हर अहले बिदात अब आयत को तोड़ मड़ोड़ करके अपने बिदात के मुताबिक। अल्लाह अकबर, दुआ करो हमारे मुआशरे को बचाए। नंबर 4 वह तो फ़ुक़िहा लिग़ैरिद्दीन, दीन मदारिस बहुत होंगे, दिन
मदारिस बहुत होंगे, तालीम बहुत होगी, लेकिन दीन के लिए नहीं, सारी तालीम दुनिया के लिए होगी। किसके लिए? दुनिया के लिए। जब दुनिया के लिए होगी और इल्म नहीं रहेगा तो आदमी जैसे चाहे, भाई क्या ख्याल है, एक आदमी नया आ जाए, हाँ नया आ जाए, उसको मालूम हो कि बॉम्बे किधर है, पूना किधर है। एक आदमी को पता नहीं है, एक आदमी से पूछे मसला, वो बेचारा नहीं पूना ये गया है और बॉम्बे ये गया है, क्या ख्याल है, बेचारा तो गुमराह हो जाएगा। जब इल्म नहीं होगा, वक़ल्लत फ़ुक़हाउकुम व तुफ़क़्क़िह लिग़ैरि दीन, सारी तालीम होगी पेट के लिए, दुनिया के लिए, इल्म उठ जाएगा। और आखिरी चीज, वल्तुमिसति दुनिया बिअमलिल आखिरा, वल्तुमिसति दुनिया बिअमलिल आखिरा। और लोग जो वो चीजें जिसके जरिए अल्लाह का तक़र्रुब हासिल करते, अल्लाह रब्बुल आलमीन से अजर व सवाब हासिल करते, अपनी जन्नत की इस्लाह करते, लेकिन लोग उसके बजाय अपने इल्म को सारा इस्तेमाल करेंगे दुनिया हासिल करने के लिए। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास मसूद ने कहा रज़ी अल्लाह, जब ये 5 बुराइयां पैदा हो जाएंगी तब बिदअत का ये उरूज होगा। दुआ करो अल्लाह इन 5 बुराइयों से बचाए। एक हदीस और आप लोगों को जरा सुना दें कि कैसे कैसे होता है, इससे मिलती जुलती बिदअत का मिटाना, रोकना कैसे, मेरे भाई जरा सोचो। हज़रत मुआद बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि तकुन फितना, एक बहुत सारे फितने पैदा होंगे। और कैसे फितने? सही मुस्लिम की रवाज, बादिरू बिल आमाल फितरन कक़ित्इल लैलिल मुज़लिम युस्बिहु रजुलु फीहा युस्बिहु रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरन व युमसी मुमिनन व युस्बिहु काफिरन यबीउद्दीनु लिअदीनहु बिअरदिन मिन दुनिया कलील। सही मुस्लिम की हदीस। ऐ लोगो, बादिरू बिल आमाल फितनन, फितने बहुत होंगे, फितने बहुत होंगे। फितनों से पहले पहले जो अब करना है अमल कर लो। और फितने 1-2 नहीं होंगे, आएगा, फितने आएंगे तो कैसे? कक़ित्इल लैलिल मुज़लिम, जैसे तारीकी रात में जहां लाइट ना हो, चांदनी रात ना हो, बिजली ना हो, चिराग जल ना रहा हो, जैसे सूरज गुरूब होने के बाद एक एक लम्हा तारीकी और अंधेरा बढ़ता जाता है, ऐसे एक एक लम्हा फितने आते रहेंगे। कभी माल का फितना, औलाद का फितना, बेहयाई का फितना, सूद का फितना है, इनका फितना उनका फितना, पता नहीं। कक़ित्इल लैलिल मुज़लिम, एक फितने से निपट नहीं पाओगे, दूसरा फितना आ जाएगा। अल्लाह रसूल ने ऐसी तशबीह दी, जैसे सूरज गुरूब होने के बाद तारीकी हर लम्हा बढ़ती जाती है, ऐसे ही बिदअत का, ऐसे फितना दीन का बढ़ता जाएगा उम्मत में। ऐसे फितने आम हो जाएंगे। युस्बिहु रजुलु मुमिनन, आदमी सुबह करेगा तो ईमान की हालत में, फजर की नमाज पढ़ेगा, जिक्र अस्कार करेगा, कलमा गो होगा, वयुमसी काफिरन, लेकिन ऐसा फितना होगा कि शाम होते होते कुफ्र में चला जाएगा। दुआ करो अल्लाह फितनों से बचाए। इन फितनों से आगाह करना जरूरी है उम्मत को। शिरक का फितना, बिदअत का फितना, तरह तरह के इल्हाद बेदीनी का फितना। फिर वयुमसी मुमिनन, एक आदमी दिन भर अपने ईमान को महफूज रखेगा, ईमान को महफूज रखेगा, फजर भी पढ़ेगा, ज़ोहर भी पढ़ेगा, असर भी पढ़ेगा, मगरिब भी पढ़ेगा, ऐसा पढ़ेगा। वयुमसी काफिरन, शाम होते होते उन फितनों में मुब्तला होकर के कुफ्र में दाखिल हो जाएगा। ऐसा फितना रात की तारीकी के माने। इन फितनों से निपटने के लिए हमें चिराग की जरूरत है। किसकी जरूरत है? चिराग की जरूरत है। और चिराग किसको कहते हैं? नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, उलमा उम्मती, मेरे उम्मत के उलमा की मिसाल आसमान के सितारों के मानिंद है। किसके मानिंद है? सितारों। अल्लाह अकबर, सोचो, मेरे उम्मत के
जो उलमाए हक हो गए उनकी मिसाल कैसी है? आसमान में सितारों के मानिंद। पूरे कुरान का मुताला करें मेरे भाई, सितारे 3 फायदे के लिए पैदा किए गए। कितने? 3। टाइम खत्म हो गया है? ये सोचो दोस्तों, फितरों से बचेंगे कैसे? कैसे बचेंगे? अल्लाह रसूल फरमाते हैं मेरे उम्मत के उलमाए हक, इनकी मिसाल कैसी है? सितारों, सूरज और चांद नहीं, वो दूसरी है। सितारे, इनके 3 फायदे अल्लाह ने बयान किया है। कितने? नंबर 1, रुजूमल शयातीन फैदा खतफल खतफत फअतबाहु शिहाबुन साकिब। देखा आपने? नहीं समझ में आया होगा। एक फायदा क्या है? रुजूमल शयातीन, अगर कोई इंसान, कोई शैतान और जिन्नात गैर मुस्लिम, अगर वो ऊपर जाता है, जाहिलियत में यूँ समझें कि जब तक कुरान अल्लाह ताला ने अपने नबी को रसूल नहीं बनाया था, कुरान नाज़िल नहीं कर रखा था, तो ये हर बाबा के एक मुवक्किल होता था। क्या? जिसको मुवक्किल कहते हैं। मुवक्किल उसका शैतान, वो जा करके आसमान पर अपना एक इन्ना कुन्ना नक़उदु मक़ाइद लिस्सम' सूरत जिन के अंदर पढ़ेंगे, वहाँ जा करके अड्डे पर बैठा रहता था, ऐसे देखता रहता। जब अल्लाह ताला कोई बात फैसला करता, जिब्राइल अमीन को बताता, जिब्राइल अमीन सुबहान अल्लाह, फिर जिब्राइल 7वें आसमान के फरिश्ते, फिर दूसरे आसमान के, ये आखिरी पहला आसमान, इसके फरिश्ते जब सुबहान अल्लाह, अल्लाह ने क्या बेहतरीन फैसला किया, जब ऐसे बात करते तो आवाज जो है वो शैतान सुन लेता। एक बात सुन लिया, चला वहां से बाबा के पास, जिसको कहते पहुंचा हुआ बाबा, मलंग शैतान, दीन ईमान का लुटेरा आए, उसने एक बात बता दी, हाँ ऐसे होगा। अब अल्लाह फरमाते वहां से चला एक बात सुन करके, और 99 बातें अपने इस शैतान ने और गढ़ा, और 100 पूरे करके किसको बताया? अपने बाबा को। बस अब बाबा ने अपने मुरीदों को 100 खबरें दी, 99 झूठी और 1 सच्ची। अब 99 झूठा नंबर ही निकला नहीं, निगाह देखा बाबा की कर, जैसे कहा वैसे हो गया। हालांकि कमबख्त 99 बातों में झूठा निकला। यह है मुवक्किल का काम। और हमारे यहां समझते मुवक्किल बड़ा पहुंचा हुआ बाबा, नहीं समझते कि शैतान का एजेंट है वो, शैतान के एजेंट, वो हमारे यहां बाबा बना हुआ है। लेकिन जब अल्लाह ने कुरान को नादिल करना शुरू किया, तो कुरान के अंदर शैतान कोई बात दाखिल ना कर सके। अल्लाह ताला जब कोई वही नादिल करे अपने नबी पर, तो शैतान उसमें कुछ मिलावट ना पैदा कर सके। अल्लाह ताला ने फरिश्तों का पहरा लगा दिया। फरिश्तों को अल्लाह ने एक मिसाइल दिया है, आज के इस्तिलाह में मिसाइल, आग का अंगारा रख दे। अगर कोई कमबख्त मुवक्किल गया बाबा का, तो फिर वापस नहीं रहा। जहां कोई बात सुनना, फ़अतबाहु शिहाबुन साकिब, फरिश्तों ने अल्लाह ताला का दिया हुआ मिसाइल फेंका, रास्ते में कमबख्त तो जला करके खाक कर दिया। हम क्या कहते हैं? सितारा टूटा। क्या कहते हैं? सितारा टूटा। तो ये है, यानी एक काम तो सितारों का ये है कि रुजूमल शयातीन, शैतान की पिटाई करते, शैतान दीन में कोई बात दाखिल नहीं कर सकता। आई बात। नंबर 2, दूसरा फायदा क्या है? दूसरा फायदा, वज़य्यना अस्समाअ दुनिया बिज़ीनतिल कवाकिब। अल्लाह ताला ने समाए दुनिया को, आप शादी करते हैं, डेकोरेशन आजकल चला है माशाल्लाह, देखो हर जगह चादरी। अल्लाह ने आसमान को जीनत बख्शी है, किसके जरिए? सितारों के जरिए। अल्लाह अकबर। सितारे और
देहात में, यहाँ तो बड़ी लहर है, देहात में जाएं, कभी अंधेरी रात हो, सितारे हो और चारपाई लेकर के लेट जाए, चित फिर देखें क्या मजा आता है। समझ गए ना। जिन लोगों के एक नसीब नहीं, कहीं देखते तो पागल हो जाते। कई जगह मैंने फॉरेन कंट्रीज में देखा जहां बादल वगैरह रहता है, अगर यार तो गाड़ी रोक के ऐसे देखते। मैंने कहा देखो अल्लाह ने वज़य्यना समा दुनिया बिज़ीनतिल कमर। नंबर 3 व अलामात व बिन्नज्मि हुम यहतदून। भोले भटकों का रास्ता बताते हैं। नहीं होगा माशाल्लाह। कोई हमारे भाई, बड़े भाई नजर आ रहे हैं। हमें याद है हमने रोज़ा रखना शुरू किया था, हमारे गांव में घड़ी नहीं थी, घड़ी नहीं थी, पूरे गांव में कोई घड़ी नहीं थी रमजान में। तो उसी सितारे को देख करके फजर की अजान और शहर का वक्त उसी से, ये सितारा यहाँ है, अल्लाह अकबर, सारा निज़ाम उसी से चलता था। तो सही राह मालूम करना। अब आए सितारों के 3 फायदे आ गए। पहला फायदा, हमारे उम्मत के उलमा किताब सुन्नत का मिजाइल चढ़ाएंगे अहले बिदात के ऊपर। इसीलिए सुनन तिरमिज़ी की रवायत है, सुनन दारमी की, हज़रत उमर इब्नुल खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ऐ लोगो ये बिदअती सिर्फ कुरानी अल्फाज से नहीं सीधे हुए, इरमोहुम, इनके ऊपर तीर का सुन्नत का नेज़ा चलाओ, हदीस से कंट्रोल करो। अल्लाह अकबर। जरा देखा अल्लाह के सुन कैसी तशबीह थी। अगर आपके पास आपका मौलवी, आपका खतीब, आपका बरदर सिस्टर मिस्टर यहां मिंबर पर खड़ा हुआ, उसके बाद मिजाइल नहीं होगा सुन्नत तोड़ने का, तो क्या खुतबा देगा, क्या तकरीर करेगा, क्या बातें बताएगा वो। जरा सोचो, मिजाइल होना चाहिए। और मिजाइल किसके पास है? किताब सुन्नत का आलिम। अल्लाह अकबर। इल्मुहुम, उमर इब्न खत्ताब, इनके पास, इनके ऊपर तीर चलाना हदीस रसूल, सुन्नत रसूल का, सुन्नत से कंट्रोल करो इन पर। तो ये बड़ा अमल क्या होगा? अहले इल्म में ये बिदआत का मुकाबला किससे करेंगे? सुन्नत के। अगर आलिम ही नहीं होगा, इल्म नहीं होगा, तो क्या कहेगा? बागबां खुश रहे, राजी रहे, सयाद भाई कोई बात नहीं, ये भी है वो भी है। यहाँ महाराष्ट्र में एक डिस्ट्रिक्ट है, पहले आधरा दक्कन में था, अब नाम लेना मुनासिब नहीं समझता। तो वहाँ जब दक्कन हुकूमत थी तो बराबर वो चलता था, क्या कहते हैं, काजी खानदान। तो काजी बेचारा पढ़ा लिखा, बेटा पढ़ा हुआ नहीं था, लेकिन जो उसके हवाशी थे काजी के, कोई बात नहीं, आप अपने बेटे को अपनी बात लिखा दें दक्कन निज़ाम हुकूमत में कि मैं कमज़ोर हो गया हूँ या मैं मर गया तो मेरी जगह मेरा बेटा काजी होगा। तो उन्होंने कह दिया बना दो। कहा कि भाई मैं तो पढ़ा लिखा नहीं, बेटा पढ़ा नहीं। कहा नहीं, उसके बाद हम सिखा देंगे उसको। काजी साहब ने बना दिया, वसीयत कर दी, मेरे बाद काजी कौन बनेगा? मेरा बेटा। समझ गए ना, ला इल्म होगा तैसे बना दिया। अब मर गए, अब बेटा बड़ा परेशान। जब कोई पूछने की है क्या जवाब दे, तो हवाशी वाले जो थे, जो कहते हैं चमचागिरी करने वाले, उन्होंने कहा सुनो, एक बहुत आसान है, जब भी तुम्हारे पास कोई मसला है, कहते ना इसमें 2 कौल है। क्या है? इसमें 2 कौल है, एक ये एक हलाल एक हराम। अब तुम्हारी मर्जी, जो पसंद हो। वाकई बहुत अच्छा फार्मूला था भाई। 4 इमाम है, एक इमाम के नजदीक हलाल है, दूसरे के नजदीक 2 कौल है। अब 2 पसंद पड़े कबूल कर, दोनों मुसलमान हैं। एक अरसे तक एक दिन कोई पढ़ा लिखा आ गया, कहा भाई अल्लाह के बारे में क्या ख्याल है? काफी है कौलान, इसमें भी 2 कौल है। कुछ उलमा कहते हैं, कुछ उलमा कहते हैं। सारा पोल खुल गया। कहा बदबख्त, अल्लाह के बारे में क्या इख्तिलाफ है? मेरे भाई, अगर आलिम नहीं होगा
तो फी है कौलान, कुछ उलमा इधर गए हैं, कुछ इधर गए, कुछ कहते सुन्नत है, कुछ कहते कुछ कहते जायद है, कुछ कहते नाजायद है। शिद्दत का जमाना नहीं, जो कहते जो पसंद पड़े कबूल। अल्लाह अकबर। क्यों? तीर उसके पास नहीं है, तीर उसके पास नहीं है। तो दोस्तों जरूरत किस बात की है समझे। पहले उलमाए उम्मत है। नंबर 2 वह अलामात, वो अलामात। और मेरी उम्मत के सितारे, सितारों का दूसरा काम क्या है? ये अलामात हैं। क्या मतलब? वबिन्नज्म हुम यहतदून, वबिन्नज्म व अलामात वबिन्नज्म हुम यहतदून। भूले भटकों को राह सितारे से मिलती है कि कहां जाना है, सितारा कहां है, सिमत क्या है, किबला किधर है। भूले भटके पुराने जमाने के लोग जब तक कुतुब नुमा क्या कहते नहीं था, पूरे समुंदर का रास्ता किससे चलता था? सितारों से। आज भी तो मेरे भाई ये है वबिन्नज्म हुम यहतदून व अलामात वबिन्नज्म हुम यहतदून। ये जो है अलामात हैं, ये सितारे हैं, इनके जरिए पहचाना हिदायत मिलती। क्या मतलब? ये मेरे उम्मत के उलमा जो हैं सितारे के मानिंद हैं। शिर्क बिदात जलालत गुमराही में भटके हुए लोगों को हिदायत किसके जरिए मिलती है? उलमा के जरिए। जब उलमा ही हमारे पास नहीं होंगे तो फिर हम क्या करेंगे? अल्लाह अकबर। तीसरा फायदा हो गए, तीनों हो गए, तीसरा बाकी है। तीसरा फायदा जीना, जीना वज़य्यना समा दुनिया। उलमा जो है, जिस कौम के अंदर उलमा हो उस कौम की एक शान होती है, इज्जत होती है, सारे मसाइल हल होते रहते हैं। वो कौम है, जरा मैं कहता हूं जिस महल्ले मदरसा हो तो देखो वहां कैसी जीनत होती है। तो उलमा जो है जीनतुल दुनिया है, जीनतुल इस्लाम है, जीनतुल ईमान है। तो मेरे भाइयों कहने का मकसद ये था कि इन्हीं के जरिए इंसान क्या पाता है? हिदायत पाता है। हज़रत अब्दुल्ला मुआज़ बिन जबल, मेरे ख्याल बात बड़ी लंबी हो जाएगी, मेरे ख्याल से काफ़ी है, फिर किसी और मौके पर। बस मेरे भाई बताएं, अल्हम्दुलिल्लाह ये तरह तरह के जो फितने आए हुए हैं, कोई ऐसे फितने नहीं थे। फितने तो हमेशा होते रहे। आज दौर हाजिर के जो फितने हैं उनमें बहुत बड़ा अजीब सा मसला है। अगर हम इशारा कर दें थोड़ा सा चंद मिनट में तो मुझको मुश्किल नहीं होगी। मेरे भाई आज के इस दौर में बहुत सारे जो फितने हैं, जहालत का, लाइल्मी का, बहुत सारे हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप जुड़े रहें दीन से, किताब से, सुन्नत से, तौहीद और सुन्नत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना ये सहाबे कराम का तरीक़ा था। यहाँ तक कि इमाम कतादा इब्न दिआमा, ये हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास के शागिर्द हैं, मक्के में ज़िंदगी गुजारते थे। ये कहते थे, अपने शागिर्द को बुलाया, कहा या अहबल इधर आ, इन्नर रजुल इज़ा इब्तदा बिदअतन, इन्नर रजुल इज़ा इब्तदा बिदअतन। जब आदमी कोई बिदअत ईजाद करे तो यंबगी लहा अन तुज़कर। जरा सोचो, इन्नर रजुल इज़ा इब्तदा बिदअतन, जब भी कोई इंसान दावत दे या मैदान में आए, बड़ा बने, अगर उसके अंदर बिदअत हैं तो बहुत ज़रूरी है कि लोगों को उसकी बिदअत से मुतनब्बा कर दिया जाए, खामोशी इख्तियार ना किया जाए। कहते हैं यो यंबगी लहा अन तुज़कर हत्ता युहज़र, इतना उसकी बिदअत को बयान किया जाए, लोगों को बताया जाए, यहां तक कि लोग उससे आगाह हो जाएं। अगर ऐसा ना किया गया तो ख़यानत होगी। इमाम यहया बिन यहया अल्लाह अकबर कहते अज़्ज़ब्बु अन सुन्नत अफ़ज़लु मिनल जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह। ये हमारे इस्लाम का तरीका था और मरफू हदीस भी है। यानी बिदअत के खिलाफ लोगों को आगाह करना, ये बिदअत है। बिदअत को मिटाने की कोशिश करना, अहले बिदअत से दूर रहने की कोशिश करना है। इमाम यहया कहते हैं तमाम अहले सुन्नत वल जमात अफ़ज़लुल मिनल जिहाद फ़ी सबिलिल्लाह, अल्लाह ताला के राह में जिहाद करने से बड़ा सवाब क्या है? क्यों? उससे सिर्फ जान जाती है
और बिदअत से जान के वजह क्या जाती है? ईमान। ईमान के लिए जान तो दी जा सकती है, लेकिन जान के लिए ईमान नहीं दिया। सोचो कितनी बड़ी चीज थी। कहते हैं कि अज़्ज़ब्बु अन सुन्नत अफ़ज़लु मिनल जिहाद फी सबीलिल्लाह। तो एक आदमी खड़ा हुआ, अच्छा बैठे बैठे मौलवी साहब तकरीर कर दें, ये बिदअत है, ये बिदअत है, बिदअत है। एक आदमी मैदान जंग में जा करके जान माल देता है, उससे ज्यादा सवाब है बैठ करके बिदअत करने वाले को। कहा मेरे भाई वहां दुश्मन का मामला है, यहां ईमान का मामला है। अल्लाह अकबर। कि सहाबा सलफ का तरीका दे, कहते हैं इस तरह के। इसी तरह इमाम सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, ऐ लोगों खबरदार, कभी भी बिदअत पर चश्मोपोशी किया और लोग नहीं नहीं है इन पर तनकीद, उन पर तनकीद नहीं, ये तनकीद नहीं है, इस्लाह है, इस्लाह है। ना हम उसकी बीवी पर आवाज उठा रहे हैं, ना उसके किरदार पर आवाज उठा रहे हैं, ना उसके बेटी बच्चे पर हम कोई तनकीद कर रहे हैं। हम कह रहे हैं उसके अमल में, उसकी दावत में क्या है? ये बिदअत है, और ऐसा ना करें तो अमानत में खयानत। अब जरा देखें, इमाम सुफियान सौरी कहते हैं, अल बिदअतु अहब्बु इलैहि मिनल इब्लिस, इब्लिस मिनल मासिया। गुनाह कबाइर से ज्यादा इब्लिस को बिदअत ज्यादा पसंद है। जरा गौर करें, गौर करें। अल बिदअतु अहब्बु इला इब्लिस मिनल बिदअ। ए लोगों, बिदअत गुनाह कबायर, गुनाहों से ज्यादा इब्लिस को क्या पसंद है? बिदअत। क्यों भाई, क्यों? कहते हैं गुनाह को आदमी गुनाह समझ के करता है, और कभी डर होता है तो वो तौबा कर लेता है। और आप शराबी को शराब से रोकेंगे, लड़ने के लिए तैयार नहीं। लेकिन बिदअत जो है आदमी उसको दीन समझ लेता है, तो अहले सुन्नत को कत्ल करना भी जायज समझता है। अंदाजा ने एक शराबी होगा, आज तक कभी आपकी मस्जिद ढाने के लिए नहीं आएगा। आज दुनिया में कभी शराबी किसी मस्जिद को नहीं ढाया, लेकिन अहले सुन्नत वल जमात, अहले सही अकीदे के लोग अगर मस्जिद बनाने लगे तो मस्जिद को, अल्लाह के घर को मस्जिद-ए-ज़िरार कहा जाएगा, और वो मस्जिद को आग लगा के जला भी देगा। यहां तक कि अगर कुरान है तो उसको भी, क्यों? वहां भी छुआ हुआ। अब जरा सोचें, इतने बड़े जराइम पर आमादा क्या किया उसकी? बिदअत ने। इसीलिए सुफियान सौरी कहते थे, अल बिदअतु अहब्बु इला इब्लिस मिनल मासिया। बिदअत से इंसान कभी तौबा कर लेता है गुनाहों से, लेकिन बिदअत जल्दी छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं। दुआ करो अल्लाह ताला हम सबको अहले बिदअत के शर से बचाएं। बिदअत, अल्लाह अकबर, चाहे बड़ों में हो या छोटे में हो, हम उसकी जात से नहीं डरा रहे, उसकी बिदअत से। और बिदअत पर खामोशी इख्तियार करना, सलफ कहते शैतान अखरस, ये गूंगा शैतान है, इसीलिए बिदअत के खिलाफ आवाज नहीं उठाया। हमारे साहबे कराम, जरा सोचें, साहबे कराम से लेकर के आप सियासित्ता को ले लें, सियासित्ता को, जितनी सियासित्ता हैं किताबें, हर एक में बिदअत का बयान है। बिदअत से आगाह की गई है, बिदअत से, बुखारी से लेकर के मिशकातुल मसाबीह तक पढ़ें। तो मकसद है कि बिदअत से लोगों को बचाना, ताकि ईमान और अकीदा दुरुस्त रहे और महफूज रहे। बहरहाल बातें बहुत लंबी है, हमने इख्तिसारन कुछ बातें तमहीदी तौर पर समझाया है। दुआ करो अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। उम्मीद रखता हूँ कि कुछ बातें दिल में उतरी होंगी, और आइंदा ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि आप बिदअत और शिर्क पर बात नसीहत दर्द देने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें बहुत खुशी हुई, पिछले महीने का आखिरी खुतबा जो है चेन्नई में लोगों ने रखा, जो शिर्क पर रखा था। बहुत मैंने सोचा चलो खाल इस कौम में अब तक नज़र आते हैं, करते हैं अश्के सहर गाही थे जो जालिम वज़ू, अभी भी लोगों में तड़प है, वो चाहते हैं कि उम्मत की इस्लाह हो। कुछ लोग नहीं, शिर्क पर खुतबा देने की क्या ज़रूरत है? जुमे ही के दिन तो मुशरिक भी नमाज पढ़ने के लिए आ जाता, बिदती भी आ जाता है। जुमे के दिन तो ख़ास एहतमाम होना चाहिए इस टॉपिक की, ताकि लोगों को इस्लाह हो। अल्लाह ताला हम सबको अमल के तौफीक नसीब फरमाए। जो हमने कहा है और आप ने सुना है,
अल्लाह ताला उसको कबूल करे, सबको याद रखने अमल करने की तौफीक दे और ज़्यादा से ज़्यादा शिर्क और बिदआत मिटाने के अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे। नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, तो ज़रा सोचो कुछ क्या कह सकते हैं, सबसे ज़्यादा नबी अलैहिस्सलाम जो डराए हैं किससे से, बल्कि शिर्क से भी ज़्यादा डराए किससे, बिदअत से। कुल्लु बिदअतिन ज़लाला। सोचा आपने, कभी गौर किया? शिर्क से भी डराए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन वईद खुतबे में नहीं है, लेकिन कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन, लोगो जहन्नम से बच। अल्लाह अकबर। प्यारे नबी का कोई खुतबा ऐसा ना हो, सामने अबू बकर उमर बैठे हैं, बड़े बड़े लोग बैठे, जब भी बिदअत से डरते। क्यों? लोगों के दिल में बिदअत की अहमियत और उसकी कबाहत बैठी रहे, और जितना दिल से में जिस चीज़ से नफरत करेंगे उतना ही लोग उससे बचेंगे, लोगों को उससे बचाएंगे। कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाह ताला हम सबको मिलकर तौफीक नसीब फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह।